हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज तीसरे चरण का चुनाव बिहार में और आपको सीधा लेकर चलते हैं। स्टूडियो में मौजूद है विकास भदौरिया। यहाँ देखिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शिखा। बिहार में आज तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। 78 सीटों पर मतदान होना है। आज की दो बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। एक तरफ बिहार है और सीएम के लिए चुनाव हो रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका में राष्ट्रपति को लेकर चुनाव हो रहा है। बिहार में आज तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग है, जबकि अमेरिका में वोटिंग तो हो गई है लेकिन नतीजे अभी साफ नहीं है। बिहार में आज 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग हो रही है। माफ कीजिएगा, शुरू होनी है। 7 बजे शुरू होगी वोटिंग, थोड़ी देर में, यानी करीब 1 घंटे बाद 7 बजे ये वोटिंग शुरू हो जाएगी। उधर अमेरिका में जो बाइडेन बादशाह की ओर बढ़ रहे हैं, करीब करीब तय हो गया है कि बाइडेन ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे और वे अमेरिका राष्ट्रपति की कमान संभालेंगे। दोनों ही खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। सबसे पहले हम आपको बिहार चुनाव की खबरें विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड जीरो पर, वो आपको पल पल की जानकारी देंगे। पंकज झा दरभंगा में है, जिनेंद्र कुमार मुजफ्फरपुर में है, इसके अलावा निधि श्री पूर्णिया में है, प्रशांत चंपारण में, ज्ञानेंद्र तिवारी भागलपुर में है। और इन रिपोर्टर्स के पास चलेंगे, जानेंगे कि अभी चुनाव की क्या तैयारियां चल रही हैं और मतदान समय पर शुरू हो पाएगा नहीं। सीधे पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लोग आना शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर बाद और मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इस चरण से ये साफ हो जाएगा कि किसकी बिहार में बनेगी सरकार। विकास, बिल्कुल जैसे अमेरिका में है ना कि अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, किसकी तरफ जीत का पलड़ा भारी है, कुछ उसी तरीके के बिहार के भी हालात है। तीसरे दौर का और आखिरी दौर का मतदान अब से कुछ देर बाद जहां हम बूथ पे खड़े हैं ना, वहां शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए, अभी भी सस्पेंस बहुत बना हुआ है। एक तरफ महागठबंधन है और दूसरी तरफ जो है एनडीए की है। कुल मिलाकर हम दरभंगा में हैं और यहाँ कल रात ही एक प्रत्याशी है, उम्मीदवार निर्दलीय रविन्द्रनाथ सिंह, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, उनको गोली मार दी गई थी। और दरभंगा में 5 सीटों पर पहले ही चुनाव हो चुके हैं, 5 और सीटों पर चुनाव होने हैं कोरोना काल में इसमें। और देखिए, अधिकतर जगहों पर जो टक्कर है वो एक तरफ आरजेडी है, दूसरी तरफ बीजेपी या जेडीयू के उम्मीदवार है। विकास, तो 7 बजे मतदान शुरू होना है। जिस तरीके से तैयारी होती है ना सोशल डिस्टेंसिंग का करके, उस तरीके से हम कर रहे हैं और इस चुनाव आयोग ने तैयारी की है। और जो मतदान है पहले दौर में देखें, दूसरे दौर में भी पिछले यानी 2015 के विधानसभा चुनाव के मतदान के आसपास के करीब ही है। जी बिल्कुल, निधि श्री का रुख कर लेते हैं। निधि श्री, आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी जैसे कि आप बता रहे हैं 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और मैं सीमांचल में मौजूद हूँ विकास, और सीमांचल पर सबकी नजरें हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि मिथिलांचल और सीमांचल की सीटें, इन सीटों पर जिनकी पकड़ है जिस भी पार्टी की, उनका बिल्कुल जीत का रास्ता तय हो जाता है। लेकिन सीमांचल पर नजरें इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि यहाँ पर बिखराव की स्थिति है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है और असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपनी जमीन, अपनी पैठ बनाने में जुटे हुए हैं और वो कितना वोटर्स को तब्दील कर पाते हैं अपनी तरफ, ये आगे देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से इस इलाकों में कई मुद्दा रहा, और सबसे बड़ा मुद्दा जो असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर आकर उठाया है वो है एनआरसी का। सीए एनआरसी को लेकर के वो लगातार अलग अलग लोगों के बीच गए हैं, कई सभाएं उन्होंने की है और सबसे ज्यादा इस मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की है। और मुस्लिम वोटर्स इसलिए भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर बिखराव है। महागठबंधन को कहा जाता है कि एमवाई समीकरण में वैसे भी महागठबंधन की पैठ है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कितना खेल बिगाड़ पाते हैं ये देखना होगा। जी हाँ बिल्कुल निधि, असदुद्दीन ओवैसी कितना खेल बिगाड़ेंगे, जितना खेल बिगाड़ेंगे उतना ज्यादा नुकसान महागठबंधन को होगा। प्रशांत भी हमारे साथ हैं, अभी एक खबर दिखाते हैं, उसके बाद प्रशांत के पास चलेंगे और जानेंगे कि एलजेपी एनडीए का कितना खेल बिगाड़ रही है। बिहार चुनाव आज आखिरी चरण में पहुंच चुका है। बिहार चुनाव कोरोना काल में देश में होने वाला सबसे बड़ा चुनाव है। ये चुनाव सीएम नीतीश कुमार के लिए भी काफी बड़ा है। नीतीश को टक्कर मिल रही है 2 लड़कों से, एक तेजस्वी यादव है, दूसरे चिराग पासवान। इन लड़कों ने नीतीश को ऐसा घेरा है कि उन्हें अंतिम चरण आते आते इमोशनल कार्ड तक खेलना पड़ गया। बिहार के लोगों ने डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया। प्रधानमंत्री अपने भाषण में नहीं कहते कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूं। जानते हैं झूठ बोला था, बिहार की जनता बात समझ गई। कोरोना जब आया तो तेजस्वी यादव कहां था? घर में नहीं, दिल्ली, बिहार की धरती पर नहीं थे। कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं
कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। दतवन के चक्कर में पेड़ मत उखाड़िएगा। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। बिहार चुनाव में बयानों के कई तीर चले, दिवाली से पहले बयानों के बम तक फूटे, लेकिन आखिरी चरण के प्रचार के आखिरी दिन नीतीश ने जो बयान दिया वो तो विस्फोटक साबित हुआ। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। अंत कितना भला होगा ये तो 3 दिन बाद पता चलेगा, लेकिन अंतिम रैली में दिए इस बयान ने तेजस्वी और चिराग को हमला करने का सुनहरा मौका दे दिया। हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी। मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। नीतीश पर घनघोर हमले हुए तो उनकी पार्टी डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आई। नीतीश के बयान के मायने समझाए जाने लगे, लेकिन आरजेडी ने तो सीधे कह दिया अब रफू से काम नहीं चलने वाला। ये अंतिम भाषण के सिलसिले में कहा, और वहां यदि चुनाव लड़ते तो उस क्षेत्र में कहा जाता कि इन्होंने अब। मैं समझता हूं कि ये इसके बाद कोई भी जो सफाई आती है वो रफू और डैमेज कंट्रोल में कामयाब नहीं होगी। बिहार के लोगों ने मन बना लिया। अब ये नीतीश का इमोशनल कार्ड था या हार का डर, ये बात की बात है, लेकिन नीतीश को आखिर ऐसा बयान देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर नीतीश किस दबाव में आ गए? इसको समझना है तो इन दो चेहरों को देखिए। तेजस्वी और चिराग की वजह से ही नीतीश कई बार चुनाव में बैकफुट पर दिखे। नीतीश अपने 15 साल के सुशासन पर लड़ रहे थे तो तेजस्वी और चिराग लगातार इस सुशासन पर सवाल उठाते रहे। तेजस्वी ने तो बिहार की दुखती रग यानी नौकरियों को लेकर बड़ा वादा कर नीतीश की हालत और कमजोर कर दी। मुख्यमंत्री बनते ही अगर मेरा पहला कदम चलेगा, पहला मंत्रिमंडल के बैठक में देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवान के सरकारी लोगों ने 7 निश्चय में भ्रष्टाचार किया, उनका क्या करना चाहिए? जेल भेज देना चाहिए पक्का। तो चलिए आज चिराग पासवान आप लोगों से वादा करके जाता है कि 7 निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। कई मौके तो ऐसे भी आए कि नीतीश की रैली में उनके खिलाफ और तेजस्वी के पक्ष में नारे लगे। मुर्दाबाद कह रहे हो, जिसका जिंदाबाद कह रहे हो उसका सुनने जाओ। अरे जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसको सुनने के लिए जाओ। नीतीश कुमार 69 साल के हो चुके हैं। तेजस्वी और चिराग की उम्र मिला भी दें तो नीतीश के बराबर नहीं होती है। नीतीश राजनीति में करीब 45 साल से हैं, इतनी तो चिराग और तेजस्वी की अभी उम्र भी नहीं हुई है। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। बिहार के साथ साथ देश भी कोरोना काल में हो रहे सबसे बड़े चुनाव के नतीजों की ओर देख रहा है। नतीजे चाहे किसके पक्ष में जाएं, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि इस चुनाव में 2 युवाओं ने नीतीश को परेशान कर दिया।